हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और जैसा कि मैंने आपको बोला भी, स्टेट का एग्ज़ाम आ गया है। 18 और 19 दिसंबर को स्टेट का एग्ज़ाम है। 18 और 19 दिसंबर को स्टेट का एग्ज़ाम है। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम ना है, सिर्फ 20 डेज मान के चलो हमारे पास है। 5-7 दिन तो वैसे ही पहले रिवाइज करना। 20 डेज है। डेली एक चैप्टर आपका अपलोड हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैथमेटिक्स बाय प्रवीण बिश्नोई। और जैसा कि मैंने पिछले हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से एग्जाम में कम से 3 या 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड चैप्टर में आज आपके सामने क्या लेके चल रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। भी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और बाइनोमियल थ्योरम कैसे पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको कम से कम 6-7 टॉपिक करवाऊंगा, उनमें से 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 3 टॉपिकों में से हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते बाइनोमियल में से। बाइनोमियल में से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो सिंपल क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास इस पे क्या, ग्रेटेस्ट टर्म पे। एक तो आता है हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म पे। सेकंड हमारे पास क्या आता है, मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म पे एक क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन। 3 ही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास क्या, एक ग्रेटेस्ट टर्म निकालना, मिडिल टर्म निकालना, या फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन। आपको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। कोफिशिएंट ऑफ मतलब फ्री रेडिकल पूछ लेगा आपको भी, मतलब क्या एक्स हो ना उस टर्म में, वो कौन सा, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, वो क्वेश्चन। ये 3 ही क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में। मोस्टली ये 2 क्वेश्चन ही पूछता है वो। आप ये तीनों ही लेके चलो, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का है। पर मैं इन तीनों से कराने से पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक करवाऊंगा। उसमें से भी क्वेश्चन बाई चांस पूछ ले 1%, 99% तो इसमें से ही आना है। 1% है भी, इन बाकी जो टॉपिक रह गए, 4-5 टॉपिक रह गए, उनमें से 1% आने के चांस है। हम रिस्क क्यों ले, कर ले, वो भी बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो देखा होगा और आपने एग्जाम में अपने एग्जाम पेपर उठा के देखो पिछले 3-4 सालों के। आप वो वीडियो देखने के बाद वो एग्जाम क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हो रहे हैं आपके। चलो अभी बाइनोमियल थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हमारे पास क्या, कॉम्बिनेशन का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। NCR को हम लिखते कैसे हैं। NCR को लिखने का तरीका होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है हमारे पास NCR को खोलने का तरीका, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। कई बार हमारे पास क्या है, NCA इक्वल टू NCB दे देता है। अगर ये इक्वल है तो हमारे पास इसमें 2 कंडीशन बनती है। एक तो क्या होता है हमारे पास, A और B इक्वल हो, तब ये क्या हमारे पास, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, हो सकता है A प्लस B का सम हमारे पास क्या हो, n के इक्वल हो। या तो दोनों A और B हमारे पास क्या इक्वल हो सकते हैं, या हमारे पास क्या A प्लस B इक्वल टू n है। तो हमारे पास क्या है, अगर इन दोनों में एक ही हो ना,
तो हमारे पास ये क्या होगा, NCA इक्वल टू NCB होता है। अगर ये दोनों है बराबर है तो ये दो कंडीशन बनती है। क्वेश्चन भी बनते हैं इस पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ये दोनों बराबर है तो x की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये वैल्यू आई कैसे, ये तो बिल्कुल सिंपल, आप क्वेश्चन उठाएंगे कुछ भी देख लो। 2C1 और हमारे पास क्या है 2C1, इसमें तो दोनों बराबर हो गए। सेकंड हमारे पास क्या, ये तो बराबर हो गए, इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर ये मान के चलो ये ना है तो हमारे पास एग्जाम्पल 3C1 और 3C1 तो दोनों सेम होते हैं, बराबर है, ए और बी बराबर हो गए तो एग्जैक्टली बराबर हो गए। अगर यहाँ पे 1 की जगह हमारे पास 2 क्या हो तो भी ये क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि a प्लस बी का सम क्या n के बराबर है तो ये बराबर होंगे। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 के है तो हमारे पास ये भी इक्वल होगा। ठीक है, इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है एक बार स्टेट के अंदर, टीजीटी के अंदर। टीजीटी के अंदर तो ये क्वेश्चन पूछते ही है, टीजीटी के अंदर तो बाइनोमियल के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, पर पीजीटी के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। आप टीजीटी की तैयारी करो, टीजीटी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, टीजीटी की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में एक बार, C(x+1) इक्वल टू 19C(2x-3). इसमें हमारे पास क्या है, x की वैल्यू पूछी हुई थी एग्जाम में भी, x की वैल्यू क्या आएगी, और आपको ऑप्शन भी दिया हुआ था। ऑप्शन दे रखा था एक क्या 4, 7, 4 और 7 दोनों, और डी हमारे पास क्या दे रखा था, नोट। अब आप बताओ ये इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको तरीका बता दिया था, ये हमारे पास तरीका क्या था बी, अगर NCA इक्वल टू NCB है तो या तो A इक्वल टू B होगा या प्लस A प्लस B इक्वल टू N होगा। अब आप इस मेथड को इसमें यूज करके इसका आंसर दो, आपके पास 30 सेकंड है। बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, एक आंसर इसका राइट है, क्या होगा वो बताओ आप। चलो अपना चेक कर लेना, इतना ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारा स्टेट नहीं होगा। जल्दी करने क्वेश्चन हमें। अब हमारे पास क्या दो कंडीशन है, 19C(x+1), 19C(2x-3) दोनों इक्वल है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, x+1 इक्वल होगा किसके, 2x-3 के। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, 3 को इस साइड लेके आएंगे, x को उस साइड लेंगे, तो हमारे पास क्या 1 + 3 और 2x-x। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 4, x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन भी लगाएंगे, x+1 प्लस में 2x-3 इक्वल किसके है, 19 के। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 3x-2 इक्वल किसके, 19 के। 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो 3x इक्वल टू 21, और x की वैल्यू क्या आ गई 7। x की वैल्यू चाहे यहाँ पे 4 रख दो तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, चाहे x की वैल्यू 7 रख दो तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो 4 और 7 x के दोनों आंसर है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। आइए बात समझ में, सिर्फ वो दो कंडीशन लगा के देखिए। आप ये नहीं अभी आपने सिर्फ ये कंडीशन चेक कर ली और x की वैल्यू 4 आ गई, जल्दबाजी में आपने 4 को टिक कर दिया, अभी हमारा आंसर तो सही है। आपका आंसर तो सही है, पर इसको आगे भी देखो भी, इसका आंसर 7 भी सही है। ये कंडीशन भी साथ चेक करनी है, दोनों कंडीशन चेक करनी है। अब हमारे पास क्या होता है, एक तो NCR इक्वल टू होता है हमारे पास NCN-R के। ये इक्वल तो होगा, वो ऊपर वाली कंडीशन लगा लो,
और ये तो इक्वल है नहीं, इन दोनों का सम n के बराबर होना चाहिए। किसका आ रहा है, r से r कैंसल, n आ रहा है और सम n के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। एग्जाम्पल लेके चलो इसका, 5c2 इक्वल किसी होगा 5c5 माइनस 2, मतलब क्या होगा 5c3। तो हमारे पास क्या है 5c2 इक्वल किसके है 5c3 के। आप चेक भी कर सकते हो, खोलने का तरीका मैंने आपको बताया था अभी, MCR खोलते कैसे है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल, इस तरह हमारे पास ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला खोलते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाता है, इस पे पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और बिल्कुल इजी टॉपिक है हमारे पास। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास क्या है, कई बार क्या है NCR माइनस 1 आपके पास क्या दे रखा है 11/5। तो आप क्या करना है, आपको R निकालना है, R की वैल्यू क्या हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यू की तरफ से। इसको कैसे करेंगे, तो अगर हमारे पास क्या है, अगर ये R है, M तो सेम है, C सेम है, R है, यहाँ पे R से एक कम है, तो इसको खोलने का तरीका बिल्कुल इजी है। मैं आपको इसको खोलने का तरीका बता रहा हूं। NCR बाय NCR माइनस 1, तो इसको खोलने का तरीका हमारे पास क्या, N माइनस R माइनस 1 बाय R, ये इसके इक्वल होगा N, और नीचे वाला माइनस कर दो और ऊपर वाला नीचे लिख दो, और ये तरीका हो गया आपको। तो अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, N माइनस R माइनस 1 बाय R किसके इक्वल है 11C5, ठीक है। और अब ये आ गया, इसमें हमारे पास क्या, R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। इसमें हम R की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, m की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम m की वैल्यू क्या ले लेते हैं, n की वैल्यू ले लो आप 15, मतलब 15। तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास 15 माइनस R माइनस 1 बाई R इक्वल टू 11/5। तो ये हमारे पास क्या आ गया 16 माइनस R बाई R 11/5। अब इसको सोल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई से, 16 5 80 माइनस 5R और ये 11R, 5 माइनस 5R को साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास 16R इक्वल टू 80। तो क्या आ गया, R की वैल्यू क्या आ गई बताओ आप, R की वैल्यू आ गई हमारे पास, बताओ कितनी, R की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 5। सॉल्व कर लिया, माइनस 5 को साइड ले गई तो 16R हो गए, 16R इक्वल टू 80। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारे पास R की वैल्यू निकालनी है। आप इसको सोल्व करोगे 15 फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल 15 माइनस R फैक्टोरियल, वो लंबा प्रोसीजर। आप याद रखो, अगर MCR बाय NCR माइनस 1 है तो उसको खोलने का तरीका हमारे पास क्या होता है, n माइनस जो नीचे वाला है R माइनस 1 बाय R, ये इसका फार्मूला खोलने का। और ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट याद रखने, आपको 5-7 कंसेप्ट भी बताऊंगा, वो कंसेप्ट याद रखने आपको, और कुछ नहीं है। एक कंसेप्ट हो गया आपका। अब दूसरा कंसेप्ट ये है भी, अगर हमारे पास क्या आपको TR प्लस 1 और TR प्लस 2, ये क्या है ट्रम है, TR आर्थ ट्रम, R प्लस 1 ट्रम, R प्लस 2 ट्रम, किसकी, ये जो हमारे पास सीरीज है बाइनोमियल एक्सपेंशन की। अगर ये 80 के अंदर है, ये 80 के अंदर है, इफ देन हमारे पास क्या है, R की वैल्यू क्या होगी n प्लस माइनस n प्लस 2 बाय 2।
अगर हमारे पास क्या टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू हमारे पास अगर 80 के अंदर है तो हम आर या फिर एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आर की वैल्यू गिवन है तो हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, एन की वैल्यू गिवन है तो हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। और फार्मूला क्या होता है इसका, आर इक्वल टू एन प्लस माइनस रूट एन प्लस टू बाय टू, ये इसका फार्मूला है। इस पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, नोट कर लो, ये चीज नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू अगर 80 के अंदर है तो हमारे पास क्या आर क्या होगा, एन प्लस माइनस एन प्लस टू बाई टू, ये फार्मूला है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ आप क्या होगा। क्वेश्चन है ये हमारे पास, इफ NC4, NC5, NC6 ये अगर 80 के अंदर है तो आप n की वैल्यू बताओ। और ऑप्शन आपके पास 7, 14, C 7 और 14 और D हमारे पास क्या नोट। ये आपको फार्मूला पता है अभी, आर प्लस वन और आर प्लस टू टर्म हमारे पास 80 के अंदर है तो आपका आर निकालने का ये फार्मूला होता है। अगर हमारे पास क्या, इफ NC4 प्लस NC4, NC5, NC6 हमारे पास क्या 80 के अंदर है तो n की वैल्यू निकाल लो। तो आप कैसे निकालोगे n की वैल्यू? ये हमारे पास कौन सी टर्म्स होती है बताओ? ये हमारे पास होती है T5, T6, T7, ये टर्म्स होती है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास आपको पता होता है जो भी हमारे पास क्या होता है, टी आर प्लस वन हमारे पास क्या होता है, जनरल टर्म होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन की एन सी आर, और आगे जो भी है ए एक्स और बी वाई, ये आर हो गया, ये एन माइनस का आर हो गया। अगर हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी वाई एंड इस टाइप से फॉर्म है तो हमारे पास क्या आर टर्म क्या होगी, आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए एक्स की पावर एन माइनस आर और बी एक्स की पावर आर। तो हमारे पास क्या सी की फॉर्म में है ना, उससे एक ज्यादा टर्म्स होती है। ये हमारे पास क्या कोफिशिएंट है इस चीज का, T5 का टर्म का कोफिशिएंट है NC4। हमारे पास ये क्या फिफ्थ टर्म है, ये 6 है और ये 7th है। तो हमारे पास क्या होते हैं टी आर प्लस वन, टी आर प्लस टू एपी है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर की वैल्यू है 5। आर की वैल्यू हमारे पास 5 हमें मिल गई है, 4 मत लेना 5। ये तो एक कोफिशिएंट है NC4। टर्म कौन सी है, ये टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म है ये। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है 5। तो आप बताओ कौन, क्योंकि ये टर्म पूछी हुई है, आर टी आर टर्म, आर प्लस वन टर्म, आर प्लस टू टर्म। आर की वैल्यू हमारे पास क्या 5 आ गई। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, एन प्लस माइनस रूट एन प्लस टू बाई टू। तो ये 5 के इक्वल भी होगी, एन प्लस माइनस एन प्लस टू बाई टू। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन प्लस माइनस एन प्लस टू बाई इक्वल टू 10 आ गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी हमने 5 की 2 से। तो ये हमारे पास क्या 10 के इक्वल आ रहा है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आपके पास ऑप्शन दे रखी है, तो आप चुटकियों में ऑप्शन पुट करो, एम की वैल्यू 7 पुट करके देखो आपका सॉल्यूशन हो रहा है क्या। एम की वैल्यू 7 प्लस माइनस 7 प्लस 2 9 इक्वल टू 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम चेक करेंगे। ये किसके इक्वल आ रहा है, 7 प्लस माइनस 3 के इक्वल आ रहा है। तो इसके दो पार्ट निकल रहे हैं, 7 प्लस 3 7 माइनस 3, 7 प्लस 3 10 और ये 4। हमें 10 चाहिए, 10 हमारे मिल रहा है। तो इसका क्या है, जो 7 है वो इसका ऑप्शन है। सेकंड हमारे पास क्या है, हम 14 चेक करेंगे। 14 चेक करेंगे तो 14 की वैल्यू पुट कर दो।
14 प्लस 2 16। अब ये क्या होगा, 16 का रूट क्या होता है 4, तो प्लस माइनस 4। अब ये क्या है, प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और माइनस 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ठीक है, हमें 10 ही चाहिए, तो ये भी इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या 14 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया सी। 17 और 14, 7 और 14 दोनों इसके आंसर आ रहे हैं, तो सी आपका ऑप्शन आ जाएगा। सेटिस्फाई करनी चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, याद रखना ही, नोट कर लो आप इसको कॉपी में। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब एक दो कंसेप्ट और है, उसके बाद में मैं आपको वो मेन 3 कंसेप्ट पे आऊंगा। अगर हमारे पास क्या है NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होगा, एक ही इसमें कम है बस N, तो ये हमारे पास क्या होगा N प्लस 1 C, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है R। ये लगातार होनी चाहिए, मेन चीज ये, अगर ये R है तो R माइनस 1 होनी चाहिए, ये R प्लस 1 है, R प्लस 1 होगी तो यहाँ पे बड़ी कौन सी होगी R, और R प्लस 1 में R प्लस 1 आएगा। इन दोनों में बड़ी कौन सी R, तो R आ जाएगा, ऊपर एक ऐड हो जाएगा N प्लस 1 CR, ये हो जाएगा। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर हमारे पास क्या है ये 8CR माइनस 7C3 इक्वल टू 7C2, तो फाइंड R। तो हमें क्या है R की वैल्यू निकालनी है। तो जनरली हमारे पास इसमें क्या करेंगे 7 ये है, तो इसको इस साइड लेके चलेंगे, क्योंकि ये में ये फार्मूला लग जाएगा इजी। 7C2 प्लस 7C3, तो ये तुम्हारे पास क्या 8CR है, तो ये क्या 7 7 2 3, तो इसमें क्या 7 7 तो एक ऐड हो जाएगा 8C, इन दोनों में बड़ा कौन सा 3। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक तो हमारे पास क्या R इक्वल टू 3, एक तो R की वैल्यू 3 आ रही है, सेकेंड हमारे पास क्या होता है R प्लस 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो R की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 3 और 5 दोनों सेटिस्फाई करें। ऑप्शन में अगर दोनों हो तो दोनों टिक करो, एक है तो एक टिक करो, अलग अलग नहीं मिलेगा, दोनों है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये दोनों मिलेंगे। आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा 3 या फिर 5 या फिर क्या होगा 3 5, तो आप 3 और 5 दोनों टिक करोगे, ये सी ऑप्शन आप टिक करोगे। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आप कुछ भी नहीं है इस कंसेप्ट में। एक कंसेप्ट और है आपके पास इसी तरह, अगर हमारे पास क्या है NCN प्लस N प्लस 1 CN प्लस N प्लस 2 CN, इसी तरह चलते 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 XCN आ जाएगा। तो हमारे पास इसको MCN यहाँ से 5C 5C 5 6C 6 से स्टार्ट हो, MCN से स्टार्ट हो, ऊपर एक एक ऐड हो रहा है, नीचे सेम रह रहा है। तो अगर इस टाइप का आपके पास सम अगर आपको मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट है उन दोनों में एक ऐड कर लो, X प्लस 1 C और N प्लस 1, आपका ये आ जाएगा। आपकी बात समझ में आई ये बात। NCN प्लस N प्लस 1 CN प्लस N प्लस 2 CN प्लस प्लस करते जाएंगे XCN, तो इसका सम क्या आएगा, जो लास्ट वन है उन दोनों में ऐड कर दो, ऊपर भी ऐड कर दो नीचे भी एक ऐड कर दो, तो X प्लस 1 CN प्लस 1। तो इस तरह मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल लेके चलो आप। अगर एग्जाम्पल ये हमारे पास 10C10 11C10 प्लस 12C10 प्लस 13C10 प्लस 14C10, तो आंसर क्या आएगा, लाइन में रेगुलर चलना चाहिए, कंटिन्यूसली चलना चाहिए,
नीचे तो 10 10 10 आ रहा है और 10 सी 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 13 14। तब इन दोनों में क्या किया, लास्ट वाली टर्म में हमें एक ऐड करना है, आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, नोट कर लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। बिल्कुल इजी कंसेप्ट करा रहा हूँ आपको, बिल्कुल डीपली मैं नहीं करवा रहा, आपको जो एग्जाम में आएगा ना वही करवा रहा हूँ। आप चेक कर लेना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपके पास, दे देता हूँ आपको। 25C10 2610 और चलते रहेंगे कितने पे, 29C10। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। (25C10 + 20C10 +++ चलते रहेंगे 29C10। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। अभी जो मैंने मेथड वो बताया था वही इस पे अप्लाई होगा, बस चेक करो वो सही है या लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है तो कैसे लगाएंगे। तो ठीक है, बताओ वो फार्मूला क्या था, उन दोनों में ना सेम था। तो हम क्या करेंगे, 10C10 से स्टार्ट करेंगे, 11C10 से स्टार्ट करेंगे और कितने पे 39C10 और माइनस क्या करेंगे इसमें 10C10 से करेंगे, 11C10 से करेंगे और कौन तक है 24 तक प्लस 24C10। ये इसमें हमने क्या माइनस भी कर दिया और इसमें ऐड भी कर दिया। अगर हमने ऐड किया तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई 10C10 प्लस 11C10 चलते रहेंगे 39C10 और माइनस करेंगे 10C10 प्लस 11C10, ये 24C10 तक ये हमारे पास सीरीज बन गई। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, लगातार सीरीज है तो लास्ट में एक ऐड करना है 40C11 और माइनस ये भी लगातार चल रहा है तो लास्ट में एक ऐड करना ऊपर नीचे। तो आपका इसका ये आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में हो रहा है, टाइम ही ले लेगा आपको, बस आप मेथड याद रखो। मेथड क्या था एक बार और लिख देता हूँ आपको, NCN प्लस N प्लस 1CN N प्लस 2CN इस तरह चलते रहेंगे। XCN तो हमारे पास क्या आ जाएगा X प्लस 1CN प्लस 1। ये आपका मेथड है, याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे करवाता हूँ, चलो मैं एक क्वेश्चन है जो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी आ जाता है, उसमें तो मैं करवाऊंगा यहाँ पे करवा देता हूँ। कई बार बाइनोमियल में भी ये करवाते हैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट। आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, हाउ मेनी zeros at the end of 100 फैक्टोरियल। ऑप्शन आपके पास कितना 19, B 20, C 22, D 24। भी हमारे पास क्या है 100 फैक्टोरियल को खोल लेंगे तो उसके एंड में कितने जीरो आएंगे, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ द 100 फैक्टोरियल। ऑप्शन दे रखे आपको 19, 20, 22 और 24। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिर्फ अगर जीरोस पूछा है तो कुछ नहीं करना, 100 लिखा, उसको 5 से डिवाइड किया और ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिख दिया, प्लस 100 और 5 की पावर 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा, प्लस 100 और 5 की पावर 3। इस तरह चलते रहेंगे, आएगा
पर हमें एक चीज नोट करनी है, बी ऊपर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से। यहाँ पे तो बड़ा है, ऊपर वाला नीचे से 5 से, यहाँ पे क्या 25 है तो बड़ा है, यहाँ पे क्या 125 हो गया, 100 से बड़ा है, 100 छोटा है 125 से। तो हम क्या करेंगे, हमें बस यहाँ तक ही लेना है, जहाँ तक छोटा हो या इक्वल हो वहीं तक लेना है, बड़ा हमें लेना ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ये कितना आ गया 25 चौके 100, 4 आ गया। 20 और 4 तो इंटीजर नंबर है, इसका तो डायरेक्ट खुल जाएगा 20 प्लस 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 24। तो आपका डी आंसर आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैं बता देता हूं आपको, अगर 9.4 हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, जो मतलब क्या है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें चेक करना है। 9.4 से स्मॉल कौन सा और पॉजिटिव इंटीजर है वो 9 है। अगर क्या है माइनस का टर्म है तो हमारे पास क्या -1/4, तो कौन सा होगा, इससे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या होगा बड़ा देखना होता है फॉर्मली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। -1 छोटा ही देखना होता है, बड़ा नहीं देखेंगे, छोटा इसमें क्या होगा -2 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आप चेक कर लो। ये तो जीरोस का पूछ लिया। अगर आपको ये पूछ ले, एक क्वेश्चन हो रहा है, एक 2 की पावर n डिवाइड 32 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। भी 2 की कितनी पावर, मैक्सिमम कितनी पावर तक इसको क्या 32 को डिवाइड कर सकती है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम मेथड है इसमें। 2 उसमें क्या था, एट द एंड ऑफ 0 10 की कितनी पावर, उसको क्या 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करके मैक्सिमम वही निकाल रहे थे। उसमें उसको उसकी लैंग्वेज अलग हो गई, एट एंड द जीरोज, कितने जीरोज आएंगे 100 फैक्टोरियल के, खोल लेंगे तो उसकी वैल्यू के लास्ट में, तो वो एक यही बात है, उसको इस फॉर्म में पूछ लेगा भी 10 की कितनी पावर तक उसको डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे 2 की कितनी पावर तक डिवाइड करेंगे। तो सेम मेथड है, 32 को 2 की फॉर्म में प्लस 32, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 32 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। इसी तरह 32/16 हो जाएगा, प्लस 32/32 हो जाएगा। इससे आगे हम लेंगे नहीं क्योंकि नीचे वाले नंबर बड़ा हो जाएगा, पर नीचे वाला नंबर या तो इक्वल हो या छोटा हो। इसको खोलेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो 2 और इसको खोलेंगे तो 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 20 30 और 31 31। n की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 31, डिवाइड करेगा किसको 32 फैक्टोरियल को, 2 की 31 पावर तक ये डिवाइड करेगा 32 फैक्टोरियल को। आपका आंसर आ गया 31। इस तरह की क्वेश्चन, बाकी ये मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बिल्कुल इजी और भी करवा देता हूँ, तो काफी एग्जांपल लेंगे। अब हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह एग्जांपल आ रहा है, ये एग्जांपल, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ट्रम इन द, चलो ये छोड़ दो आप, एक बार मैं ये आपको लास्ट में करवाऊंगा, इससे पहले मैं आपको और एग्जांपल करवा रहा हूँ। ये तो आपको सिंपल पता होगा, a प्लस बी की पावर n है, तो इसको खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b1, चलता रहेगा ncn a की पावर 0 और b की पावर n, ये ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या a माइनस बी की खोल लेंगे तो हमारे पास क्या a माइनस बी की और पावर n, तो खोलेंगे nc0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस b है तो 0, ये प्लस ही हो जाएगा, इसमें क्या है -1 आ जाएगा, ncn a n -1 b1, इसी तरह चलता रहेगा ये, ठीक है।
अब इन दोनों को क्या हमारे पास क्या है, अगर a और b को हम क्या 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या आएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 चलता रहेगा ncn तक। इसकी वैल्यू 2 की पावर n इस तरह आती है, हमें याद भी करनी पड़ती है। अभी आप बोल कई बार कोई टीचर बोल देता है अभी याद कर लो ये वैल्यू 2 की पावर n होगा, आप इस तरह भी इसको निकाल सकते हो। a b की 0, अल्टरनेट में ये क्या होगा 0, इस तरह चलता रहे। ठीक है, अब इसको क्या है, यहां तक आ गया आपके पास। अब इसको क्या है, इसमें ऐड कर दो दोनों को, 2 की पावर n ही रहेगा, 0 ऐड करेंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे ओड नंबर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस, तो अंदर क्या रहेगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, ये चलता रहेगा। तो यहाँ से इसको क्या 2 को इस साइड नीचे लेके आएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको यहाँ पे 2 की पावर n-1 लिख सकते हैं, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इस तरह। इसी तरह सिमिलर टू n-1, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास nc1 प्लस nc3, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों को ये सेम वैल्यू होती है 2 की पावर n-1, और इस तरह लिख सकते हैं। याद कर लो आप, ये पॉइंट आप नोट कर लो, बस आप नोट नहीं करना आपको, नहीं एक बार राइट डाउन कर लो और एक दो बार और राइट डाउन कर लो, याद हो जाएगा। इतने डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है आपके पास। अब आपको करा रहा हूं मैं कौन सा टर्म, ठीक है। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए, सॉरी इस तरह से कोई एग्जाम्पल आ जाए, और एक एग्जाम्पल एक बार एग्जाम में आया हुआ है स्टेट के, कोई भी एग्जाम्पल हो, ax की पावर अल्फा प्लस 1/bx की पावर बीटा और n, आपको इसमें क्या है, in the expansion of in expansion of this for the coefficient of x की पावर m, the coefficient x की पावर m का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे इस टर्म में। इस टर्म में आपको कई बार बोल देगा अभी ये है, इस तरफ से कोई एग्जांपल है तो आपको पास ये एग्जांपल ये ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ की पावर 10 ले लिया, ये ले लिया। बीच में आपको कई बार बोल देगा क्या, बीच में x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालो, और एक और बोल देगा ये क्या इंडिपेंडेंट टर्म निकालो। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या है, जिसमें x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू x ना हो इसमें, तो x की पावर 0, x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालो। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो इस तरह हम निकालेंगे कैसे, हमें कुछ नहीं, बस हमें एक r की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन खत्म। तो इसमें क्या निकालोगे, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास क्या n दे रखा है, n अल्फा माइनस का m, जो कोफिशिएंट ऑफ m निकालना है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना है तो यहाँ पे m की जगह 2, इंडिपेंडेंट निकालना है तो x की पावर 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं करना, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका ये ऑप्शन, ये आंसर है इसका। कोफिशिएंट निकालना है किसी भी टर्म का तो आप इस तरह निकाल लोगे, इस फॉर्म वाले का। मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा था, ये एग्जांपल जो 3 एग्जांपल बता रहा ना मैं, ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं, वो इस फॉर्म में पूछ रहे हैं। वो तो डायरेक्ट रिजल्ट है, उसका तो कुछ नहीं निकालना है, वो तो इस तरह दे रखा होगा, ax प्लस by की पावर n, इसकी जनरल टर्म होती है हमारे पास tr प्लस 1 mcr ax की पावर n-r, और by की पावर क्या हमारे पास क्या है r। इसमें आपका कोफिशिएंट निकालना तो कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू n-r की वैल्यू k की पूछ रही तो n-r = 2 पुट कर लो, वो तो निकल जाए बिल्कुल इजी। पर इस फॉर्म वाले में दिक्कत आती है कई बार एग्जाम में,
और ये डायरेक्ट रिजल्ट है आर इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ठीक है, आपके पास ये हो गया। आपको मैं एग्जांपल करा रहा हूं इस पे, ये याद कर लो, राइट डाउन कर लो। क्या होता है हमारे पास, अगर अल्फा एक्स की पावर, सॉरी ए एक्स की पावर, क्या हो रहा है, ए एक्स की पावर अल्फा प्लस 1 बाई बी एक्स की पावर बीटा की पावर एन। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स एम निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एम के हिसाब से मैं आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, एन अल्फा माइनस एम बाई अल्फा प्लस बीटा, ऐसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ terms independent of x in the expansion of x square plus 1 by x की पावर 9। तो a हमारे पास क्या 9, b हमारे पास क्या 18 और सी हमारे पास क्या 48 और डी हमारे पास क्या 84। इसका आंसर क्या आएगा, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 0 का, एक्स की पावर 0 हो तो उसके वैल्यू क्या होगी एक्सपेंशन की, बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करो, ज्यादा टफ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। x की पावर 0 तो m की वैल्यू क्या होगी 0। ax की पावर अल्फा, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो तो मैटर नहीं करता। b की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 9, तो r की वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे निकालो बताओ। तो हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और m की वैल्यू हमारे पास क्या 9 और m की वैल्यू हमारे पास क्या 0। तो फार्मूले में पुट करो एन अल्फा 18 माइनस एम की वैल्यू 0 अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1, तो ये 18/3 6। तो ये हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू क्या आ रही है 6, आर की वैल्यू 6 आ रही है। तो बताओ क्या होगा इसका कोफिशिएंट। तो हमारे पास क्या होती है इसकी जनरल टर्म, हमारे पास हम क्या लिखते हैं टी आर प्लस 1 एन सी आर, और जो आगे है उसमें फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तब हमारे पास क्या आर की वैल्यू 6 है। अगर आपको पता कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट है तो वो आर प्लस 1, क्योंकि टी 6 प्लस 1 एन सी 6, तो मतलब 9c6 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 और 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा 6। तो इसको खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9c6 और ये तो x की पावर 6 और ये x की पावर 6, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको खोल लेंगे 9 और 7 3 गुणा 2 3 4 7 84 84। इसको तो आप सोल्व कर लोगे ना, NC6 को तो बिल्कुल डिफरेंस n फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप कर लेना, इसको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, वैल्यू ऑफ टर्म, इस टर्म की वैल्यू पूछ रखी थी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 84 आ रही है, बिल्कुल ही। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस बेस पे मैं आपको, इसके मैं इतना क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बताऊंगा और आपको कोएफिशिएंट पावर पूछूंगा किसकी। आपको ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स की पावर 15 फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15, ये है। तो कोएफिशिएंट निकालो x की पावर 15 का क्या होगा, कोएफिशिएंट निकालो
एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट क्या होगा। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। आपको बता रखा है एन की वैल्यू इसमें क्या 15 है, एन की वैल्यू इसमें क्या 15 है, अल्फा की वैल्यू इसमें क्या 2 है और बीटा में वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, एन अल्फा 30 माइनस एम 15 बाई अल्फा प्लस बीटा 3 15/3। तो आर की वैल्यू क्या हमारे पास 5 आ रही है। तो हमें क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 निकालना है। कुछ नहीं, हमारे पास जो जनरल टर्म होती है उसमें आर की वैल्यू 5 लिखो। जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है, टी आर प्लस 1 एम सी आर, आगे जो भी है हमारे पास वो एक्सप्लेन करना है इसको। तो हमारे पास क्या है T6, तो हमारे पास क्या हो गया एन, एन की वैल्यू कितनी है 15, सी 5, तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर और सेकंड हमारे पास क्या 2/x। इस पे तो ये वैल्यू सीधी 5 डायरेक्ट लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 10 इस पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको रख कर देता हूँ मैं, आगे यहाँ पे लिखेंगे तो 15c5 और यहाँ पे क्या है x की 20 इंटू में 2 की पावर 5 बाई x की पावर 5 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा 15c5 2 की पावर 5 और x की पावर 15। और तो ये हमारे पास क्या कोफिशिएंट आ गया, किसका, x की पावर 15 का कोफिशिएंट आ गया 15c5 2 की पावर 5। और इसको सॉल्व कर लो, क्या पता डायरेक्ट एग्जाम में यही दे रखा हो आंसर, अगर आंसर ये नहीं दे रखा तो आगे फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो आप, बिल्कुल ईजी है। समझ में आ गई ये बात। तो ये टॉपिक हमारे पास कवर हो गया और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम ऑफ यू की तरफ से। अब आता है हमारे पास क्या है मिडिल टर्म पे, कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म आपको कुछ नहीं करना, मैं 2 एग्जांपल लेके डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये अगर पावर ओड हो तो कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, और इवन हो तो कैसे निकालते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 10 और 1 प्लस एक्स की पावर 11। अंदर वाला तो मैटर ही नहीं करता, पावर मैटर करती है, वहीं से आर की वैल्यू निकलती है। एन की इसमें क्या है, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, एक ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या 10 प्लस 1 11, ये क्या हमारे पास ओड। तो मिडिल टर्म क्या आएगी इसकी 11 प्लस 1/2 6। ये हमारे पास क्या है 6 टर्म आई है। मिडिल टर्म हमारे पास क्या 6th मिडिल टर्म है, मतलब T6, ये क्या है मिडिल टर्म। इसी तरह इसमें क्या होगा, m की वैल्यू हमारे पास क्या 11 है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगी 11 प्लस 1 क्या 12 आ रहा है, और ये क्या इवन है। तो हमारे पास क्या होगा मिडिल टर्म, एक तो हमारे पास क्या हो गया 12/2 टर्म, और सेकंड हमारे पास क्या है 12/2 प्लस 1th टर्म, ये होगा क्या इसकी मिडिल टर्म होगी। तो मतलब क्या T6 एंड T7 दोनों मिडिल टर्म। ये हमारे पास क्या मिडिल टर्म। अगर ऑड पावर है किसी एक्सपेंशन की तो उसकी 2 मिडिल टर्म होगी, अगर इवन पावर है तो उसकी 1 मिडिल टर्म होगी। क्यों होगी, क्योंकि इवन पावर है तो वो क्या होगी नंबर ऑफ टर्म जिसमें ऑड होगी, तो ऑड होगी तो बीच में एक टर्म रहेगी। जैसे हमारे पास वैल्यू 10 है, एक्सपेंशन की n की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 11। तो 11 बीच में 6 टर्म है, वो है 5 इस साइड है 5 इस साइड है, वो मिडिल टर्म आ गई। इसी तरह हमारे पास क्या इसमें ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 12 टर्म हो गई एक्सपेंशन के अंदर। तो हमें क्या अपने 5 ऊपर 5 नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो T6 और T7 2 मिडिल टर्म होगी। इस तरह इसमें T6 मिडिल टर्म होगी। इसमें T6 है तो R की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि R की वैल्यू इस यहाँ से कम होती है, क्योंकि ये क्या था हमारे पास TR+1 होता है। यहाँ पे क्या R की वैल्यू 5 और 6, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो मिडिल टर्म की। ये मेथड है, बिल्कुल ईजी, कुछ नहीं, आप नोट कर लो, राइट डाउन कर सकते हो आप। एक बार और बता देता हूँ,
1 प्लस एक्स की पावर 10 ले लिया हमने, एक तो इवन ले ली एक्सपेंशन, एक ओड एक्सपेंशन ले ली, डी एन की वैल्यू इवन ले ली और एक एन की वैल्यू ओड ले ली। इवन ले ली तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 11, तो मिडिल टर्म कितनी आएगी 11 प्लस 1/2 सिक्स टर्म क्या मिडिल टर्म है, सिक्स टर्म मिडिल टर्म है तो आर की वैल्यू कितनी 5 हो जाएगी। इसमें हमारे पास क्या है एन की वैल्यू 11 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी 12 इवन होगी, तो 12/2 और 12/2 प्लस 1 टर्म हमारे पास क्या मिडिल टर्म T6 एंड T7 या मिडिल टर्म है, तो आर की वैल्यू इसके हिसाब से 5 और इसके हिसाब से 6 आ गई। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मिडिल टर्म निकालोगे? चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, हमारे 30 सेकंड दूंगा, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास है ही नहीं। आप रिवाइज कर लो, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर लो। हमारे पास क्या मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 2x प्लस 3y की पावर 4, इसकी मिडिल टर्म निकालना है। और मिडिल टर्म में क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म निकालो, क्या होगा बताओ? 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, निकालो, बिल्कुल इजी है। आपको क्या पूछ रखा है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 2x प्लस 3y की होल पावर 4, क्या होगा कोफिशिएंट? मिडिल टर्म निकालो। वीडियो पॉज करके अपनी वीडियो सोल्व कर लेना, और मैं भी आपको करवा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा। हमारे पास क्या है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई हमारे पास 5, ओड है तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या होगी 5 प्लस 1/2 थर्ड हमारे पास क्या है मिडिल टर्म होगी, थर्ड हमारे पास क्या है मिडिल टर्म होगी। तो ये क्या है हमारे पास T3। अब T3 को निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होती है 4C2 और 2x की पावर कितनी है डिफरेंस 2 और 3y डिफरेंस क्या हमारे पास, सॉरी डिफरेंस नीचे वाला 2। तब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या 4C2 को सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4C2 को 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको क्या 2 को 2 फैक्टोरियल को 2 ही है और ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल, ये 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 6 इंटू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ रहा है 9 चौक 36 चौक 216 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आपको मिडिल टर्म पूछ रखी है तो ये बोल सकते हो आप 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है 216, तो ये तो वेरिएबल है, कोफिशिएंट पूछ रखी है तो कोफिशिएंट पूछ रही है तो 216 और मिडिल टर्म पूछ रखी है तो 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह मिडिल टर्म निकालें, बिल्कुल इजी है। बताओ कोई डिफिकल्टी है? इस तरह मिडिल टर्म निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे ओड है तो 2 मिडिल टर्म निकल जाएगी क्या। अब आता है हमारे पास क्या लार्जेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, वो कैसे निकालें? कुछ नहीं, जो मैंने आपको पहले मेथड बता रखा है, थोड़ा बहुत याद होगा तो आपको हो जाएगा। ग्रेटेस्ट टर्म, greatest term of the expansion a प्लस बी एक्स की पावर n। इसमें क्या है हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी वो निकालनी है, सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना,
n माइनस आर माइनस 1 बाय आर, और यहाँ पे क्या बी एक्स बाय ए इक्वल टू 1, ये कर देना आप। मैंने आपको इतना तो पहले भी बताया था अगर डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, इस तरह निकालते थे ग्रेटेस्ट टर्म एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1 और इसको इक्वल टू 1 पुट करेंगे और इस तरह निकालते थे। पर आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो ना, एन माइनस, क्योंकि दो में मेथड में यूज होगा। पहले भी एक मैं करवा चुका हूँ मैंने। अगर रेशो दे रखा हो तो दो लगातार टर्म का, तो वहाँ पे एन या आर की वैल्यू पूछ रखी हो तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है इस टाइप की एक्सपेंशन की, तो एन माइनस आर माइनस 1 बाय आर बी एक्स बाय ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमारे पास दो पॉइंट हो गए। अगर आर हमारे पास के इंटीजर आ जाए, सेकेंड आर हमारे पास क्या पॉइंट फॉर्म में आ जाए, पॉइंट फॉर्म में आ जाए और आर इंटीजर आ जाए। आर अगर इंटीजर आ जाए तो इंटीजर मतलब पॉजिटिव टर्म आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो ठीक है। तब हमारे पास क्या है, टी आर एंड टी आर प्लस 1 बोथ आर ग्रेटेस्ट टर्म, बोथ आर ग्रेटेस्ट टर्म। ये दोनों क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है अगर हमारे पास आर पॉजिटिव इंटीजर आए। अगर आर पॉइंट फॉर्म है तो ये आर यहाँ पे इसे कर लो ना, आर को लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में और वो वैल्यू देगा, मतलब के दे देगा कुछ। तो हमारे पास क्या होगा, टी के प्लस 1, ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म, ये याद रख लो, ग्रेटेस्ट टर्म। और ये क्वेश्चन 100 में से एक ये चीज आपको याद रखनी है। और आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में स्टेट पीजीटी के अंदर कंफर्म वारंटी लेता हूं मैं, आएगा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एन माइनस आर माइनस 1 बाई आर और बी एक्स बाई ए का मॉड इक्वल टू 1 और आर की वैल्यू निकालेंगे। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे पास क्या, टी आर और टी आर प्लस 1 दोनों क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होगी। और अगर आर की वैल्यू क्या पॉइंट फॉर्म में है तो उसका क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। और जो वैल्यू आएगी, वैल्यू मान ली हमने के आई है, तो टी के प्लस 1 हमारे पास क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होगी। इसी तरह चलो भी आगे एग्जाम्पल करवाता हूं मैं इसका, एग्जाम्पल से आपके और ही बेटर कंसेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ही मैं, 2 + 5x और 15 फाइंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एक ही बात है, लार्जेस्ट टर्म व्हेन x की वैल्यू 1/5। तो इसकी क्या लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट टर्म निकालो, क्या होगी बताओ, इसकी ग्रेटेस्ट टर्म बताओ क्या होगी। 2 + 5x का होल पावर 15, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म व्हेन x = 1/5। इसकी लार्जेस्ट टर्म कौन सी होगी, आप बता सकते हैं, बिल्कुल इजी है, बताओ। मैंने आपको क्या बताया था, n माइनस आर माइनस 1 बाय आर इक्वल, सॉरी, बी एक्स बाय ए इक्वल टू 1। ये कब था, हमारे पास a प्लस बी एक्स की पावर n, इस टाइप से एग्जाम्पल पूछा जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप क्या करोगे, कंपैरिजन करो इसमें, n की वैल्यू तो क्या है 15 माइनस आर माइनस 1 बाय आर, बी एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 5x है बाय 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 1। अब आप बोलोगे भी यहाँ पे तो x क्या आ रही है, आर की वैल्यू क्यों निकालेंगे, आपको साफ दे रखा है x की वैल्यू 1/5। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 16 माइनस आर बाय आर, और ये क्या आ गया, सॉरी 1/2
इक्वल टू 1। तो इसको खोल लेंगे तो हमारे पास 16 माइनस आर इक्वल टू 2r, तो 3r इज इक्वल टू 16। तो r की वैल्यू क्या आ रही है 5.3 आएगी। ठीक है, ये क्या आ रही है हमारे पास पॉइंट फॉर्म में, तो इसका लगाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आ गया k की वैल्यू और यहाँ पे इसकी वैल्यू 5, तो t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास k प्लस 1, मतलब t की वैल्यू 6, ये क्या होगी लार्जेस्ट टर्म, T6 हमारे पास क्या होगा लार्जेस्ट टर्म होगी, और T6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, T6 निकालेंगे तो 15 C 5 टू द पावर 10 और 5x की पावर 5, और x की वैल्यू क्या हमारे पास 1/5 दे रखी है, यहाँ पे क्या होगा ये 1 हो जाएगा और इसको कैंसिल ही कर देते हैं हम, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी लार्जेस्ट टर्म है। जब आपको क्या एक्सपेंशन 2x प्लस 5 का होल पावर 15 दे रखी है, तो लार्जेस्ट टर्म आपकी ये आएगी पावर 10। ठीक है, और करोगे क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इस पे। ये दे रखा हूँ आपके पास 1 प्लस 2x बाई 3 बाई 15, और वैन x की वैल्यू आपको 1 दे रखी हो, तो लार्जेस्ट टर्म निकालनी क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, वही सिंपल है, सिंपल सिस्टम, 15 माइनस आर माइनस 1 बाई आर, 2x बाई 3 बाई 1, तो सेम कोई डिफरेंस नहीं होगा, 1 x की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये 2/3 हो जाएगा, ये क्या 16 माइनस आर बाई आर, और ये क्या 2/3 उस साइड जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 दूनी 32 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r, ये हमारे पास क्या आ गया 5r की वैल्यू क्या आ गई 32, और r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास क्या है 6.4 आ गई, और हमारे पास क्या k निकालेंगे क्योंकि पॉइंट फॉर्म में है, तो r ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 6.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो 6 आ गया, और tk प्लस 1 मतलब T7 हमारे पास क्या होगी लार्जेस्ट टर्म हो गई, लार्जेस्ट टर्म हो गई, और T7 निकालने का तरीका था हमारे पास 15C 6 और 1 की पावर 9 और 2x की पावर 3/6, और x की वैल्यू 1 है तो इसको 1 ही पड़ा रहने दो सीधा, 15C 6 और 2 की पावर 3/6, ये आपका आंसर आ गया लार्जेस्ट टर्म। नोट कर लो, एक बार चेक कर लो आंसर सही है ये गलत, आपको समझ में आ गई ये बात। ये हमारे पास क्या 1 प्लस 2x/3 की होल पावर 15 दे रखी थी, और x की वैल्यू 1 दे रखी थी, और हमारे पास क्या लार्जेस्ट टर्म पूछ रखी थी, हमने मैंने फार्मूला बताया था 15 माइनस आर माइनस 1/r, और x की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने 2x/3 इक्वल टू 1, और यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू क्या आई 6.4, पॉइंट फॉर्म में तो हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वैल्यू 6 आई, और उसमें एक ऐड करेंगे वो हमारे पास लार्जेस्ट टर्म आ गई, T7 हमारे पास लार्जेस्ट टर्म आ गई, उससे वैल्यू निकाल ली हमने ऊपर। ये बात समझ में आ गई, ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। अब एक दो पॉइंट और आपको मैं करवा रहा हूँ, वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, पॉइंट थे एक दो और। ये पॉइंट आपका हो गया था, ये भी हो गया था, जनरल टर्म निकालनी है ax प्लस by। एक क्वेश्चन ये है, कई बार क्या देता है भी कोई आपको एक्सपेंशन दे रखा हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा हो, और उसमें बोल देगा आपको क्या है फिफ्थ टर्म निकालनी है, एंड से फिफ्थ टर्म निकालो, एंड से 10वीं टर्म निकालो, एंड से 15वीं टर्म निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपके पास, फाइंड 37th
term from the end of the expansion ये एक्सपेंशन ले रखी है x माइनस 2y इज इक्वल पावर 78। इसकी क्या है 37th टर्म निकालनी है, वो भी क्या है एट द एंड, मतलब लास्ट से 37 टर्म निकालनी है। तो आप निकालोगे कैसे? बिल्कुल चुटकियों का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको क्या है पलटना है, माइनस 2y प्लस x और ये पावर 78। आपको कुछ नहीं करना, इसको पलट देना है और स्टार्टिंग से 37 टर्म निकालनी, मतलब T37 तो मतलब 78 C36 माइनस 2y और x की पावर 36 और इसका डिफरेंस कितना आ गया 42। ये आपकी क्या है एंड से 37 टर्म है, 37वीं टर्म है एंड से। आपको कुछ नहीं करना, पलट के स्टार्टिंग से 37 निकाल दो, आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। कब चेक करोगे? कई बार क्या होता है ऐड कर दिया, -1 करता है, +1 करता है, डिफिकल्ट हो जाता है, याद रहता नहीं रहता कई बार पॉइंट। इसमें क्या आपको पलटना है, x माइनस 2 वो क्या है, क्या माइनस 2y प्लस x लिख के और स्टार्टिंग से वही टर्म निकाल दो। आपकी वो क्या होगी लास्ट टर्म, लास्ट से होगी इस एक्सपेंशन की। ठीक है, ये बात आगे आपको समझ में बिल्कुल इजी है। और भी कुछ रह गया था क्या, या हो गया बस इतना ही? बस इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में हो जाते हैं, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। जनरल टर्म आपको पता ही है, बता ही रखा है, बाइनोमियल थ्योरम की जनरल तो टर्म सभी को पता होती है। आप स्टेट की तैयारी करो, जनरल टर्म तो बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल बेसिक तो आपको पता होगा। बिल्कुल जो वैल्यू निकालनी है वो तो आपको गुणा भाग तो आती है, ये तभी आप स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। आगे मैंने आपको करवा दिया है, इसमें से बाहर स्टेट में से नहीं आएगा, बाइनोमियल थ्योरम से गारंटी लेता हूँ मैं। अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी जो मैंने करवाया नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।